हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं मैथ का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 14 क्लास 10। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, आसान सा टॉपिक है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक एक मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भाई प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, कैसे है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ इवेंट बाय में है टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ऑल पॉसिबल कर लो भाई, पॉसिबल केस ऑफ इवेंट, ऑल पॉसिबल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केस बाय में ऑल पॉसिबल केसेस जो होता है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां पे कुछ टर्म्स आ जाती है भाई। नंबर एक चीज है जो कि हमने याद रखनी है कि श्योर इवेंट। ठीक है, तो श्योर इवेंट कौन सी होती है? ऐसी इवेंट जो डेफिनेटली होने वाली है, कंफर्म होती है भाई। इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन डेफिनेटली, जो कंफर्म है भाई कि ये होगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इसकी? ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1 होती है भाई। क्लियर है? अब इसके लिए क्या, कोई केस बना लेते हैं कि एक बैग के अंदर 10th क्लास की सारी बुक्स है। ठीक है, तो वहां से हमें एक बुक निकालनी है और वो कंफर्म हो कि वो बुक 10th क्लास की ही है। तो भाई ये तो कंफर्म पता है हमें कि उस बैग के अंदर 10th क्लास की ही बुक है, तो कंफर्म सा है कि बाहर निकालेंगे तो कैसी बुक निकलेगी? 10th क्लास की। या कह सकते हो कि एक डिब्बे के अंदर संतरे की टॉफी है भाई, और वहां से हाथ डाल के हमने एक टॉफी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो संतरे की ही होगी। तो भाई कंफर्म सा पता है यार कि संतरे की है तो संतरे की ही निकलेगी। तो ऐसी इवेंट्स जो कंफर्म है, हमें हमें पता है कि यही होगी, वो हमारी कैसी होती है? श्योर इवेंट होती है भाई। ठीक है, सेकंड क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल नाम से ही पता चल रहा है, द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो 0 होती है भाई। कैसे? अब इस चीज को देखो, जैसे अभी हमने किया था कि एक डिब्बे के अंदर संतरे की टॉफी है और हमने उसमें हाथ डाला, एक टॉफी निकाली और नींबू के स्वाद वाली टॉफी निकलेगी भाई। क्या ये पॉसिबल है कि संतरे की टॉफी है उसमें और नींबू वाली निकल जाए? तो ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती, तो वो हमारी क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट भाई, प्रोबेबिलिटी रेंज करो भाई। प्रोबेबिलिटी रेंज मतलब 0 टू 1, बस। मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। प्रोबेबिलिटी मिनिमम मिनिमम है हमारी 0 और मैक्सिमम होगी 1। ठीक है, तो 0 से कम, माइनस में आंसर आ गया तो वो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर मैक्सिमम मतलब 1 से ज्यादा अगर कहीं पे दे रखी है, जैसे कह दी कि 7 दे रखी है, तो वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, वो क्या हो जाएगा?
वो हमारा 1 होना चाहिए। किसी भी इवेंट की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमारा 1 होता है। नेक्स्ट करो कि अगर पीई प्लस पीई नोट, ठीक है, ये हमारी 1 होती है। अब इस पीई क्या है? पीई है किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, और पीई नोट उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो हमारी 1 के बराबर होगी। क्लियर होगी भाई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमने करने थे। तो ये है भाई, अभी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं इसकी, इनको नोट कर लो। पहला सम देखो भाई, क्या क्या रखा है एक्सरसाइज का? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नो टी। देखो, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है। अभी आपको बताया था भाई ये वाली बात कि पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1 होती है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होगी ही नहीं, जो नहीं होने वाली है, वो हमारी 0 होती है भाई। ठीक है, जो ना हो उसको 0 होती है, और उस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, कैसी इवेंट होती है वो? इम्पॉसिबल इवेंट होती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो कंफर्म होगी, होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट, या सर्टेन इवेंट भी कह सकते हो भाई, सर्टेन इवेंट। ठीक है, जो कंफर्म होने वाली है। नेक्स्ट is the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1। अभी मैंने इसमें लिख के भी बताया था sum of all probabilities of an event, तो वो हमारी क्या होती है भाई? वो 1 होती है। Probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। भाई 0 से 1 जो प्रोबेबिलिटी रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा फर्स्ट सम था भाई, 1 नंबर का, यहां से पूछ लेते हैं भाई कई बार। ओके है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक आउटकम्स? एक्सप्लेन करना है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या ये किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देखो, ये इसकी आउटकम्स हैं वो इक्वल होंगी भाई, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये हमारी क्या है? ये इक्वल नहीं हो सकती भाई। अब उसने गाड़ी में चाबी लगाई, वो उसको स्टार्ट करने लगा, हो सकता है पहली इवेंट में नहीं हुई, हो सकता है दूसरी इवेंट में भी नहीं हुई, कंफर्म है। बट क्या ये भी हो सकता है वो पहली बार में स्टार्ट हो गई है, हो सकता है वो दूसरी बार में या तीसरी बार में स्टार्ट हो रही हो। तो ये कंडीशंस हर बार सेम नहीं रहेंगी कि ये कहें कि हम भाई पहली बार, उसके पास 2 केस हैं भाई, पहली बार चाबी लगाई कार स्टार्ट होगी, दूसरी बार लगाई नहीं हुई। ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता कि पहली बार स्टार्ट करने की कोशिश की नहीं हुई, हो सकता है दूसरी बार भी ना हो। तो ये हमारा इक्वल लाइकली आउटकम्स नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट, ही और सी शूट्स और मिसेस द बॉक्स। अब सेम टू सेम बात आ गई भाई पहले वाले की तरह कि बास्केट बॉल खेल रहा है, उसको बास्केट में गेंद डालनी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहली बार, या 2 इवेंट थी, मान के चलो 2 बार कोशिश की उसने कि दोनों बार ही डल गई भाई, या हो सकता है एक बार डली हो एक बार ना डली हो सकता है दोनों बार ना डले। तो ये हमारी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं होगा भाई, और ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तीसरा देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ट्रू फॉल्स का है, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बनाया कि भाई द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो अभी अगर हम कहेंगे भाई हमें पता है, कंफर्म है ये ट्रू है, तो 1/, इसकी इवेंट कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? हाँ भाई, ये एक कंफर्म केस है जो आएगा, बिल्कुल ओके है भाई। या तो इसका आंसर ट्रू में आएगा या इसका आंसर फॉल्स में आएगा, तो इक्वली लाई कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसका यस हो गया।
ए बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। तो बिल्कुल यही तो बात है, दो ही तो होते हैं, तो यही है भाई, इसकी भी यस हो जाएगी, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। क्लियर है ना? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। While tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get ball at the beginning of a game। अब एक गेम के अंदर कोई भी गेम खेलते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं टॉस करके, तो टॉस करते टाइम वो कॉइन टॉस करते हैं, तो क्या ये फेयर है कि भाई कौन सी टीम बॉल लेगी, कौन सी टीम बॉल नहीं लेगी? तो भाई इसके लिए हम कहेंगे कि जी बिल्कुल फेयर है, यस। हम इसके लिए लिखेंगे क्या कि मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं, यहां पे थर्ड का हो गया यस। क्यों यस है? बिकॉज क्या है भाई, आउटकम्स आर ओनली टू, सिर्फ दो आउटकम होंगी। कौन सी आउटकम हो सकती है? हेड और टेल, सिर्फ दो ही आउटकम होगी ना। तो क्या है? विच आर इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम है, तो बिल्कुल ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भाई हेड आया तो उसको बॉल लेनी है, टेल आया तो दूसरी टीम को बॉल लेनी है। तो यस, ये हमारा बिल्कुल ओके केस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब 0 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं होगी। तो यहां पे देखेंगे ये 2/3, अगर इसको सोल्व करोगे तो 0.66 के आसपास आ गया। ये तो माइनस में आ गया ना भाई साहब, माइनस में तो हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी माइनस में। कुछ बच्चे कहेंगे सर 15 आ गया, ये भी 1 से फालतू है। भाई ये 15 नहीं, इसको हम बोलेंगे 15/100, मतलब 0.15, 15% है। परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड है, और ये 0.7 है, 1 से कम है, 0 के और 1 के बीच में आती है, तो ये भी हो सकती है, बट माइनस में कभी नहीं होगी। दिमाग में रखो भाई इसको, माइनस में कभी भी नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ देखो भाई, पीई 0.05 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई नॉट। पीई की वैल्यू दे रखी है भाई, फिफ्थ सम में है पीई इज इक्वल टू 0.05। पीई नोट निकालना है भाई, नोट या बार लगा सकते हो, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने लिखा पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1, तो हम कहें कि पीई प्लस पी नोट ई या ई नोट एक ही बात है, इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स पीई की वैल्यू कितनी है भाई? पीई की वैल्यू थी 0.05, 0.05 प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1। तो पीई नोट कितना आ गया? 1 माइनस 0.05, दैट इज इक्वल टू 0.95। क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया भाई यहां से। देखो भाई सिक्स सम, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? देखो फिर से वही आ गई, श्योर इवेंट वाली बात आ गई भाई। यहां से एक बैग के अंदर कैसी कैंडीज हैं? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं भाई, सिर्फ यही चीज दे रखी है, तो हम इसी चीज को लिखेंगे सिक्स सम। तो क्या दे रखा है? द बैग कंटेन्स the bag contains only lemon flavored कैंडीज है भाई, इसके अंदर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज है। इट डज नॉट कंटेन एनी, कैसी? ऑरेंज निकालनी है उसने तो, ऑरेंज
फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है, अब नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, उसने कहा कि उसने तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकालनी है, बट उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है ही नहीं है, तो क्या कैसा हो गया? तो ए ऑप्शन जो उसका आंसर क्या आ जाएगा कि 0। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा उसका? प्रोबेबिलिटी किस चीज की? किस भाई? एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। काहे 0 होगी? बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है भाई, उसके अंदर सिर्फ लेमन कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड है, ऑरेंज है ही नहीं, तो निकलेगी कहां से? नहीं निकलेगी बोले तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगी, और इम्पॉसिबल इवेंट की कैसी होती है प्रोबेबिलिटी? वो हमारी 0 होती है। बी ऑप्शन में उसने कहा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी है प्रोबेबिलिटी भाई, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखो, अब उसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो बैग में हाथ डाल के निकालोगे तो निकलेगी ना। रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट। क्यों भाई? कि ये श्योर इवेंट है, कंफर्म पता है कि इसमें से यही निकलेगी। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 7 देखो भाई, क्या कहा? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे? एक दिन जन्मदिन ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, इसको कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो इन्होंने गिवन कर रखी है सम नंबर 7 के अंदर, की प्रोबेबिलिटी दैट, किस चीज की प्रोबेबिलिटी? 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे। नहीं है भाई, मतलब पीई नॉट दैट इज इक्वल टू 0.992 ये दे रखी है। अब हमें जो निकालनी है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट, किस चीज की भाई? 2 स्टूडेंट्स आर हैविंग सेम बर्थडे। मतलब पीई निकालनी है, वो क्या होती है? 1 माइनस पीई नोट, मतलब 1 माइनस 0.992 क्या आ जाएगा? 0.008। क्लियर है? सम नंबर 8 की ओर चलते हैं भाई। A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at the random from the bag. What is the probability that the ball is red, not red? दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमें निकाल के दिखानी है कि एक बॉल रेड हो, एक बॉल रेड ना हो। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। पे रेड बॉल्स कितनी दे रखी हैं, पहले तो वो लिखते हैं भाई। रेड बॉल दैट इज इक्वल टू 3, ब्लैक बॉल्स दैट इज इक्वल टू 5। तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई भाई? टोटल बॉल्स दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? 8 है। 8 में से ही एक बॉल निकालनी है। अब पहली चीज उसने कही, ए पार्ट में उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल दैट इज इक्वल टू पी आर, कह लें ई ले रखा था, हम आर लेते हैं भाई, आर
दैट इज इक्वल टू, अब इसके लिए फॉर्मूला भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हर एक में यही लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम मतलब अब रेड बॉल के अकॉर्डिंग कितनी है भाई, 3 है भाई, टोटल आउटकम कितनी है, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितनी आ गई भाई, 3/8 आ गया। क्लियर है। अब सेकंड इसने कहा, बी पार्ट में कहा कि नोट अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल, ए रेड बॉल मतलब पी आर नोट आ गया ना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी आर, क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/8 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5/8। बेटा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिखोगे कि टोटल 8 बॉल है और जो रेड नहीं है वो कितनी बॉल है, 5, तो वो भी डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। नाइन्थ सम देखो, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, 8 white marbles, 4 green marbles, 1 marble is taken out of the box random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? ये बताना है भाई। देखते हैं इस चीज को, सबसे पहली जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं कि भाई रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल्स दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 दे रखे हैं रेड मार्बल। ठीक है, आगे लिखते हैं, नंबर सेकंड है व्हाइट मार्बल दैट इज इक्वल टू 8 और ग्रीन मार्बल्स दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 8 और 5 13 और 4 17 मार्बल्स हो गए ना। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम आ गई भाई 17 होगी है। अब पहली उसने कही प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, नंबर 1 किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, भाई हर एक में यही चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। भाई फेवरेबल कितनी है, हमें रेड निकालना है, रेड के फेवरेबल में 5 आउटकम है, टोटल आउटकम कितनी है, टोटल आउटकम हमारी 17 है, तो 5/17 आंसर हो गया भाई। ठीक है, ठीक है भाई, आगे कर लेते हैं। यहां पे कर रहे हैं भाई 9th सम का सेकंड पार्ट। ठीक है, 9th सम का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखो इसने कहा दूसरा कि व्हाइट मार्बल निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल दैट इज इक्वल टू, भाई नॉर्मल सा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम, फेवरेबल है हमारी 8, टोटल है 17, हो गया भाई 8/17। ठीक है, अब लास्ट उसने कहा भाई नोट ग्रीन, तो थर्ड किया कि पहले ग्रीन के लिए निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। पहले गेटिंग का कर लेते हैं भाई, गेटिंग अ ग्रीन मार्बल दैट इज इक्वल टू 4/17। ठीक है, तो अब नॉट गेटिंग के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, आप इसको PZ कर सकते हो। ठीक है, अ ग्रीन मार्बल दैट इज इक्वल टू 1 माइनस PZ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। सोल्व करोगे तो 13/17 आंसर आ गया आपका। टेंथ सम की ओर बढ़ते हैं। अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन, 10
₹5 कॉइन। पहले ये लिख लेते हैं भाई, जो चीज गिवन है 10th सम, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन भाई दैट इज इक्वल टू 50, और 2 रुपीज वाले कॉइन दे रखे हैं वो है हमारे 20, और 5 रुपीज वाले कॉइन्स दे रखे हैं वो हमारे 10। तो टोटल कॉइन कितने हो गए भाई, दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो पहली चीज जो इसने कही वो कही कि एक सिक्का बाहर गिरेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। तो पहले यही करते हैं कि फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू, भाई नॉर्मल फार्मूला बार बार वही आ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स बाय में टोटल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केस कितने हैं, 100 हैं भाई, टोटल कितने हैं 180 है भाई। 0 से 0, 2 5 10, 2 9 दैट इज इक्वल टू 5/9। तो कितना आ गया इसका, 5/9 आ गया भाई। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो पहले निकालते हैं होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5 रुपीज कॉइन। अब 5 रुपीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भाई क्या फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय में टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल 5 रुपीज के हैं 10 बाय में 180, सोल्व करोगे तो 1/18 आ गया भाई। ठीक है, अब ये हमारा पीई की वैल्यू है भाई। अगर मैं इसको कहूं कि पीई की वैल्यू आ गई। अब दूसरा जो इन्होंने निकालने के लिए कहा था, हमें तो वही करना है ना। इन्होंने निकालने के लिए क्या कहा था, देखो उस चीज के ऊपर कि नोट अ 5 रुपीज कॉइन। अब वो 5 रुपीज का नहीं होना चाहिए, ऑफ नॉट गेटिंग ए ₹5 कॉइन दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18। सोल्व करोगे तो 17/18 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया भाई इसका। सम नंबर 11 देखो, Gopi buys a fish from the shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from tank containing 2 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? आसान सा समय भाई। सबसे पहली चीज जो इन्होंने गिवन कर रखी है कि मेल फिश कितनी है भाई, मेल फिश दैट इज इक्वल टू 5 है भाई। ठीक है, फीमेल फिश इज इक्वल टू 8। टोटल कितनी है, कितनी होगी भाई, 13 फिश। तो अभी निकालना क्या है, मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। तो फेवरेबल केस कितने हैं मेल फिश के, 5 बाय में टोटल केस कितने हैं 13। लिख लेना भाई कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये हर एक सब में लिखना है भाई। सम नंबर 12 देखो, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स एट द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा एक सर्कल दे रखा है, ये पॉइंट किया गया है कि इसको घुमाएंगे ना तो 1 से लेके 8 तक की कोई सी भी एक काउंटिंग हमारी आ सकती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर इसके बारे में बात करते हैं।
देखो भाई, सबसे पहले टोटल आउटकम लिखते हैं। टोटल आउटकम दैट इज इक्वल टू 8, और वो 8 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आउटकम कोई भी आ सकती है। तो पहली चीज उन्होंने पूछी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। तो भाई पहला कर रहे हैं हम इसका, ऑफ गेटिंग 8। अब देखो फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय में टोटल केस, बाय टोटल नंबर ऑफ केस। अब फेवरेबल कितने हैं यहां पे बात करेंगे, इन 8 में से अगर 8 कितनी बार आ रहा है वही तो फेवरेबल हो जाएगा ना। यहां पे फेवरेबल केस कितने हैं भाई? सिर्फ ये अकेला है, तो कितना हो गया? 1 बाय में टोटल केस कितने हैं? 8 हो गया भाई अपन आसम। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, इसने कहा एन ओड नंबर, एन ओड नंबर। अब ओड नंबर चाहिए भाई, ओड नंबर यहां पे देखेंगे तो कौन से हैं? 3 है भाई। कौन से मैं लिख के बता देता हूं, 1 3 और 5। क्लियर है? ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो ओड नंबर होती है। तो कितने हैं भाई? 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस। आउटकम कोई भी चीज लिखो, बाय में टोटल केसेस। फेवरेबल कितने हैं भाई? 3 आ गए। बाय में टोटल कितने हैं? 8। तो 3 बाय 8 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड सम में इसमें कहा, थर्ड पार्ट में, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं भाई? 2 से बड़े नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं है ना। कौन कौन सी हैं भाई? 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी निकाल दें इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, हमने ये लाइन लिखनी है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय में टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 8। कट करोगे 2 से 3 पे और 4 पे, तो कितना आ गया भाई? 3 बाय 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ। ठीक है, क्या है कि अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम कितनी संख्याएं हैं भाई? 9 से कम की बात की जा रही है यहाँ पे। 9 से कम सभी तो थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 तो है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू 8 बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1। कितना आ गया? 1। तो ये कैसी इवेंट है? लिख भी सकते हो भाई, ये श्योर इवेंट है। ठीक है, कंफर्म पता है कि 8 ही आएंगे, तो श्योर इवेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई, 12 सम हो गए हैं। बाकी के सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नोट कर लो इसे।